पापा के पास जाने दो, मुझे एक बार उनको देखने दो। मैंने कैसे छोड़ सकती हूँ? दिव्या जी संभालिए आप। दिव्या जी प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे अब आप लोग यहीं खड़े रहेंगे तो जांच पड़ताल कैसे होगी? बाहर जाइए, लोगों से पूछिए आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। पुलिस को उसका काम मत समझाइए, हम कर रहे हैं ना अपना काम। देखिए हमने पूछताछ की है, हमें पता चला है कि कुछ बच्चे वहाँ पटाखे जला रहे थे और हमारा ऐसा अनुमान है कि उसी पटाखों में से एक चिंगारी छटक कर दुकान में आ गई, जिससे दुकान में रखे पटाखों में भी आग लग गई और दुकान जलकर राख हो गई। लेकिन ये हमारा सिर्फ अनुमान है, अभी पूरी जांच होना बाकी है। उमेश एक काम करो, डेड बॉडी को फटाफट पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। मुझे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। अरे मिश्रा जी, मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ उमेश। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गिरधर की? जी सर। इसका तो कब से इंतजार था उमेश। उमेश, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के रिजल्ट तो बड़े चौंकाने वाले हैं। हमें इसकी फैमिली से आज ही मिलना होगा। मर्डर? हाँ दिव्या, मर्डर। हमारी फॉरेंसिक टीम को बम की सुतली के निशान मिले हैं। तो निशान दुकान में बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और जिस तरह का बारूद ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है वो बारूद दुकान में मौजूद पटाखों में नहीं होता। उस बारूद का इस्तेमाल स्पेशली बम बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी ने गिरधर जी की खून की साजिश रची और उसमें वो कामयाब भी हो गया। आपको किसी पे शक है? जब्बार। उमेश, इस जब्बार की कुंडली निकालो। सर बहुत पुराना मुजरिम है, बहुत सारे केस चल रहे हैं उस पर, लेकिन अभी तक सजा नहीं मिली उसे। अवैध हथियार और गोला बारूद का अवैध धंधा भी करता है सर। उमेश, जब इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर कई बार हिरासत में लिया उसे, कानूनी दांत पेच व अच्छे वकील की वजह से हर बार छूट जाता है। इस बार नहीं छूटेगा, सीधे फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा। चलो चल के अरेस्ट करते हैं। सब छोड़ देगा, अंदर बैठो। साहब मैं बताता हूँ साहब। साहब मैं बताता हूँ साहब, जब्बार 3 दिन से लापता है साहब। साहब वो शहर छोड़ के भाग गए साहब। सच कह रहे हैं तुम? सच कह रहा हूँ साहब। हवलदार, खातिरदारी करो इसकी। सर शायद ये सच बोल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो उमेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही उमेश, लड़की के इश्क में पागल हो जाना, उसके बाप को मारने की धमकी देना, ये तो बड़ी आम बात है। जी। ये जब्बार गिरिधर को क्यों मारेगा? अगर उसे मारना ही होगा तो वो सुनील को मारेगा, जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी। आखिर ये जब्बार गिरधर को मारकर साबित क्या करना चाहता है? और उमेश, अगर इस तरह का आदमी सचमुच में दिव्या से प्यार करता था ना, तो ये गुंडा उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरा मतलब है उसे किडनैप भी कर सकता है। हो सकता है सर। इस जब्बार का खेल समझ में नहीं आ रहा। ये खेल समझने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा उमेश। जी सर। जब्बार का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज लो। सुनील, दिव्या को किसने किडनैप किया? जब्बार ने? कहां ले गया होगा वो उसे? सर वो, अरे बेटा सुनील घबराओ मत, सच सच बताओ। सर मैं उनकी शक्लें नहीं देख पाया सर, उन्होंने नकाब पहन रखा था। सुनील, डरने की कोई बात नहीं है। डरिए मत, मेरे बेटे को गोली लगी है, मेरी होने वाली बहू किडनैप हो चुकी है, मेरे समधी को किसी ने जान से मार डाला और आप कहते हैं कि डरिए मत। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में हर इंसान डर ही जाता है।
और आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए और जाकर मेरी बहू को ढूंढिए। अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, जब और जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या वहां पर भी नहीं है वो? ठीक है, तुम अपनी सर्च जारी रखो। कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। इतनी जल्दी ये दिव्या को लेकर गया कहाँ होगा जब्बार? सर कंट्रोल रूम से फोन है, दिव्या लाइन पर है। दिव्या? हेलो दिव्या? हेलो इंस्पेक्टर साहब, जो बार मेरे पीछे पड़ा है, मैं गणेश चौराहे के दाहिने वाले गली पे हूँ। दिव्या, अब कहाँ भाग कर जाओगे तुम? कहाँ तक जाओगे? इंस्पेक्टर साहब मेरी जान। आप कहाँ भाग कर जाओगे? हाँ, गाड़ी गणेश चौराहे की तरफ ले जाओ, तेज जल्दी। तब दुश्मनी देख लो दुश्मनी। मैं तो ढेर कर दूंगा जब्बार। इसको संभालो। बहुत पुलिस को चकवा दिया। उमेश चलो, चलो लेके चलो। चलो चल, तेरे को तो बताता हूँ मैं।